हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अंशिका क्लासेस। मैं अंशिका शर्मा आज इस क्लास में क्लास 9th मैथ का सिलेबस स्टार्ट करूंगी और कोशिश करूंगी कि आने वाली क्लासेस में सिलेबस कंप्लीट भी कर पाऊं। तो 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, जो कि है संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यानी कि हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, नंबर्स का सिस्टम पढ़ेंगे। अब नंबर सिस्टम स्टार्ट कहाँ से होता है? वैसे तो हम पहली क्लासेस में भी नंबर सिस्टम पढ़ चुके हैं। संख्या पद्धति हम काफ़ी पहले से पढ़ते आए हैं, जैसे हमारी नेचुरल नंबर्स, वूल नंबर्स, रेशनल नंबर, ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। फिर भी प्रीवियस रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम प्राकृतिक संख्याएँ। प्राकृतिक संख्याएँ क्या होती हैं? जो 1 से स्टार्ट होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और नेचुरल। अच्छा, इन्हें प्राकृतिक ही नाम क्यों दिया गया है? जितनी भी चीज़ें प्रकृति में स्थित हैं, उन्हें गिनने के लिए हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? काउंटिंग 1 से। कोई चीज़ है, सबसे कम कितनी होगी? वो 1। यानी कि कोई चीज़ 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है। जितने भी नंबर्स आते हैं इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएँ। आगे हमारी पूर्ण संख्याएँ। अगर हमारे पास कोई भी चीज़ नहीं है, कोई चीज़ है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है? कि हमारे पास वो चीज़ ज़ीरो है। तो अब हमें ज़ीरो भी ऐड करना था। ज़ीरो को नेचुरल नंबर में ऐड करके जो नया सिस्टम हमें मिला, उसे हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। इसे निरूपित किससे करते हैं? W से। और नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याओं को N से। उसके बाद आता है हमारा पूर्णांक, यानी कि पूरे पूरे अंक। पूरे पूरे अंक क्या हुए हमारे? 0, 1, 2, 3, यानी कि जिनमें हम काउंटिंग कर सकते हैं। किसी को हम ऐसा तो नहीं गिन सकते ना आधा, कि ये पेन आधा है, ऐसा तो नहीं गिनते। ये पेन 1 है या 2 पेन हो सकते हैं। जैसे ये कितने पेन है हमारे पास? 2 पेन है। पेन 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। माइनस में नंबर्स कैसे होते हैं? मेरे पास 1 पेन है, लेकिन ये पेन मेरा है ही नहीं, ये किसी और का है। तो मेरे पास जो पेन है वो किस में है? माइनस में। जैसे मैंने ये पेन किसी से उधार लिया है, तो मेरे पास पेन कैसा है? ये माइनस का 1। तो वो संख्याएं जो पूरे पूरे अंक होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? पूर्णांक। उसके बाद आती हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं भी आप पढ़ चुके हैं, लेकिन इतना डिटेल में नहीं पढ़ा है, तो इसीलिए क्लास 9th में हम परिमेय संख्याओं को और डिटेल में पढ़ेंगे। परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं हम रेशनल नंबर्स। डेफिनेशन क्या होती है रेशनल नंबर्स की? वे संख्याएं जिन्हें P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके, यानी कि P/Q के रूप में लिखेंगे, जहाँ पे P और Q क्या है? हमारे पूर्णांक। यानी कि इन सभी नंबर्स में से कोई एक नंबर होगा हमारा P और Q। P और Q दोनों अलग होंगे, ठीक है, क्योंकि लेकिन होंगे किस में से? इन्हीं पूर्णांकों में से। एक और कंडीशन इसमें है Q नॉट इक्वल टू 0। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किसी संख्या का परिमेय संख्या होने के लिए ये कंडीशन सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो हमारा Q है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। नॉट इक्वल टू क्या होता है? 0 के बराबर नहीं, यानी कि Q का मान किसी भी जगह 0 नहीं होगा। 0 के अलावा इनमें से कुछ भी हो सकता है, यानी कि ये वाली 0 हम छोड़ देंगे, बाकी सब मान Q के हो सकते हैं। अब इनका एग्जाम्पल देखते हैं। परिमेय संख्या को कैसे लिखते हैं हम? P/Q की फॉर्म में। Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q का मान 0 नहीं होगा। तो कुछ परिमेय संख्या बना के देख लेते हैं। P का मान रखा 3, Q का 2, तो ये क्या हो गया? 3/2। ये भी हमारी क्या हुई? परिमेय संख्या। जो हमारी पूर्णांक है वो तो माइनस में भी है, तो यहाँ से एक माइनस का नंबर उठाया, माइनस के 1, एक प्लस का उठाया 3, तो ये भी हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। फिर से P की वैल्यू माइनस की, Q की प्लस की, ये भी हमारा पूर्णांक है। ऐसा नहीं है कि दोनों माइनस के होंगे तो पूर्णांक नहीं होगा। अगर हम रखें माइनस के 4, माइनस के 5, तो ये भी पूर्णांक है। लेकिन ऐसी कंडीशन में माइनस कट जाता है, तो वो फिर से प्लस का हो जाता है, ठीक है। ये होती है हमारी परिमेय संख्या। अब इसमें परिमेय संख्या में हमारी एक कंडीशन आती है तुल्य परिमेय संख्या। तुल्य मतलब इंग्लिश में बोलते हैं तुल्य को इक्विवेलेंट, यानी कि जो एक जैसी हो। अब एक जैसी वो बनेगी कैसे? वो शुरू से एक जैसी नहीं है, उन्हें एक जैसी हम बना सके, दिखने में अलग हो लेकिन उन्हें हम वियोजित करके पहले जैसे फॉर्म में ला सके, वो क्या होती है? हमारी तुल्य परिमेय संख्या। जैसे कि तुल्य परिमेय संख्या हमारे पास सबसे पहले हमने लिया है 1/2।
1/2 की तुल्य क्या हो सकती है? 1 में 2 की मल्टीप्लाई की तो 2 आया, 2 में भी 2 की मल्टीप्लाई की, यानी कि इसमें मल्टीप्लाई की 2 की, इसमें भी मल्टीप्लाई की 2 की। अगर इन्हें 2 से डिवाइड कर दे तो मैं वापस यही मिल जाएगी। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है? हमारी तुल्य परिमेय संख्याएं। 1 में 5 की मल्टीप्लाई की, यानी कि यहाँ जाने के लिए हमने क्या किया? मल्टीप्लाई किया 5 से, तो 10 आया। 2 में इधर जाने के लिए भी 5 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आया। तो ये भी तुल्य परिमेय संख्या है किसकी? 1/2 की। ये होती है हमारी तुल्य परिमेय संख्याएं। अब आते हैं क्लास 9th के सिलेबस पे, जिसमें हमें ज्ञात करना है 2 परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है हमें? दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना। अब ये हम कैसे करते हैं? हमारे पास कोई भी 2 परिमेय संख्या दी होगी। अच्छा, परिमेय संख्या जो होती है वो ज़रूरी नहीं है कि ऐसे इसी 3/2 या 5/3 कुछ ऐसे ही फॉर्म में हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारी परिमेय संख्या 3/1 हो और किसी के भी अपॉन में 1 हो तो हम उसको 3 लिख सकते हैं ना। तो यानी कि जितने भी हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो सभी क्या होती हैं? हमारी परिमेय संख्या भी होती हैं। जितनी हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं वो भी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। जितनी हमारे पूर्णांक होते हैं वो भी सब क्या होते हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। तो यदि हमें 2 संख्याएं दी हैं और उनके मध्य कोई परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो ज़रूरी नहीं है कि वो इस ही रूप में आएगी, वो इस रूप में भी आ सकती है। यहाँ पे q की वैल्यू क्या हो गई? बस हमारी 1 हो गई है। 0 तो कभी आएगी नहीं। अगर 0 आ गई तो वो परिमेय संख्या हमारी होगी ही नहीं। ठीक है, अब चलिए मानते हैं 2 संख्याएं हैं हमारे पास x और y। कैसी हैं ये संख्याएं? x छोटा है y से और हमें इन दोनों के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो x y के मध्य परिमेय संख्या क्या होगी? तब x y के मध्य परिमेय संख्या क्या होगी हमारी? x + y/2। ठीक है, ये क्या हो जाएगी? x और y के मध्य में परिमेय संख्या। समझ आया? चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका। माना हमें 3 और 4 के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? x + y, x क्या है यहाँ पे? 3 और y क्या है हमारा? 4। तो हम करेंगे 3 + 4/2। 3 और +4 कितना होता है हमारा? 7/2। ये इसके क्या होगी? मध्य में संख्या, 3 और 4 के मध्य। अब इन्हें हम ऐसे लिख सकते हैं क्रम में। 3 क्या है? छोटी है 4 से, तो 7/2 अगर इनके बीच में है तो वो भी तो 4 से छोटी होगी। इन्हें ऐसे भी लिख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल करेंगे आगे। ओके बाय, थैंक यू।